नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे थे। और हम लोग प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम पूरी तरह से पढ़ चुके थे। अर्थात प्रश्न जो संख्या हमारा 1 है उसके अंतर्गत जो ये पांचों पॉइंट आते हैं, इन पांचों पॉइंटों को हम पढ़ चुके हैं। और पिछली वीडियो में हमने चौथा और पांचवा पॉइंट हल किया है। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और उसी वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर भी आ रही है। तो आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला सवाल, जो है हमारा 2 नंबर का। तो चलिए लेते हैं। तो हमारा 2 नंबर का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं का हमें समुच्चय कोई R दिया गया है, जिसमें R जो संबंध है इस प्रकार से दिया गया है। और हमें सिद्ध करना है कि ना तो जो हमारा संबंध है स्वतुल्य हो, ना सम्मित हो, और ना ही संक्रामक हो। हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं बता देता हूं कि जो है हमारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, सीधी सी मैं बात करूं तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। केवल यदि अंडर रूट में माइनस की कोई भी संख्या है, जैसे 1, 2, माइनस की अंडर रूट के अंदर यदि माइनस की कोई संख्या है तो उनको छोड़कर वहाँ की जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं, प्लस, माइनस और p/q के रूप की, दशमलव वाली, दशमलव वाली और रूट वाली, केवल यदि रूट के अंतर्गत माइनस की संख्या है अंदर, तो उनको छोड़ करके जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं वह सभी संख्याएं जो है हमारी जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, सभी प्रकार की संख्याएं रियल नंबर के अंतर्गत आ जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन 2 नंबर का। तो हमें समुच्चय दिया गया है R बराबर, ठीक है, R बराबर समुच्चय दिया गया है, जिसमें जो है सभी प्रकार की हमें संख्याएं दी गई हैं, अर्थात वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। तो हमें ये समुच्चय दिया गया है। ठीक है, हमें समुच्चय दिया गया है और हमें संबंध भी R जो है हमें संबंध, इस समुच्चय के लिए हमें संबंध दिया गया है AB प्रकार का, जिसमें शर्त लागू होती है कि A छोटा है, बराबर है B स्क्वायर के। ठीक है, हमारा जो A है वो B स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है और B स्क्वायर से छोटा भी हो सकता है। इस संबंध के अंतर्गत इस प्रकार के अवयव रहेंगे कि इसमें जो पहला A अवयव रहेगा वो V स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है और B स्क्वायर से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्वतुल्य को चेक करते हैं। हमको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को इस सवाल में जो है कि ये नहीं है,
स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। चेक नहीं करना है कि ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है या नहीं, हमें इन्हें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य ले लेते हैं। तो हमने स्वतुल्य ले लिया। अब जैसे कि हम 1,1 इस प्रकार का अवयव ले लें, क्योंकि एक संख्या जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, तो सभी संख्याओं की डबलिंग जो है हमें हमारी जो है आर में मिलनी चाहिए, तो हमारा वो स्वतुल्य के लिए होता है। ठीक है, तो यदि हम 1,1 लेते हैं तो ये आर के अंतर्गत आता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो एक ए का मान हो गया 1, और जब हम बी का भी 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा यह बन जाएगा 1, अर्थात 1 बराबर 1 बन जाएगा। तो ये तो आर में आता है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि स्वतुल्य नहीं है। तो हम कोई ऐसा उदाहरण लेंगे जो इसमें ना आता हो, जो इसकी ये शर्त को जो है पूरा ना करता हो। तो हम जो है एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर जो है हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 1/2, 1/2। हमने एक अवयव लिया, एक संख्या ली 1/2 वास्तविक संख्या से, और उसकी जो है हमने डबलिंग देखना है हमको आर में, इसकी डबलिंग आर में देखना है। ठीक है, तो हम इसकी डबलिंग आर में देखेंगे। पहले तो ये शर्त देखेंगे कि ये शर्त इसमें लागू हो रही है कि नहीं। यदि शर्त लागू नहीं हो रही है तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं है, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए ए का मान यहाँ 1/2 है, और वी स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। ठीक है, करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 1/2 ए का मान हो जाएगा, और छोटा है 1/2 या बराबर है बी स्क्वायर के, तो बी का मान 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 0.5, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 0.25, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आप बताइए कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। हमारी संख्या 0.5 बड़ी है और 0.25 छोटी है, लेकिन ये इसमें तो चिन्ह उल्टा लगा हुआ है। इसमें बड़े का चिन्ह छोटे तरपाई है और छोटे का चिन्ह जो है बड़ी संख्या की तरफ है। तो ये जो है ये जो हमारी संख्या है, ये हमने जो अवयव लिया है, हमने, ये आर में नहीं मिल रहा है। तो हम कह देंगे कि अतः आर जो है हमारा स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है स्वतुल्य? क्योंकि जो हमारा ये अवयव लिया है हमने, ये जो है इस संबंध की इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो अवयव इसमें जो है ये अवयव जो है इसमें नहीं होगा। क्योंकि जब इसकी शर्त को पूरा करेगा, जो अवयव इसकी शर्त को पूरा करेगा वही इसमें जो है बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, तो हमने स्वतुल्य तो सिद्ध कर दिया कि नहीं है। अब हम सम्मित को भी सिद्ध करते हैं कि हमारा जो है अवयव सम्मित नहीं है। ठीक है, तो अब ले लेते हैं हम सम्मित। ठीक है, सम्मित के लिए भी ऐसा उदाहरण देंगे कि जो सम्मित ना हो। तो यदि हम 1,2 ले लें, ये 1,2 लेंगे हम कहाँ से, ये हम संबंध में से लेंगे। तो आप संबंध में देखिए कि ये शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये अवयव हमने संबंध में से लिया। जब संबंध में से लिया तो ये शर्त जो है हमारा ये अवयव पूरा करेगा। तो यहाँ हमारा ए की जगह 1 है तो हमने 1 लिख दिया, और फिर बी की जगह 2 है तो 2 का वर्ग करोगे तो आएगा 4। तो बिल्कुल 1 जो है 4 से छोटा है।
तो ये हमारी इस शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए ये इसका भाग है और हमने ये ले लिया। तो हम सममित में क्या चेक करते हैं, हम कोई अवयव जो है ए बी लेते हैं और उसका बी ए निकालते हैं। बी ए यदि जो है हमारा आर में बिलोंग कर जाता है तो हमारा सम्मित हो जाता है, नहीं तो सम्मित नहीं होता है। तो यदि तो जी हमने किससे लिया, आर से। और यदि हम इसे बी और ए पलट के लिख दें, बी ए बना दें इस अवयव को बी ए प्रकार का, तो ये जो है आर से बिलोंग नहीं करता है, आर से बिलोंग नहीं करता है। क्योंकि देखिए अब ए की जगह जो है हमारा ये 2 आ गया है, तो 2 और बी की जगह हमारा 1 आ गया है। क्योंकि ए और बी इस क्रम में होते हैं ना, ये जो है ये संख्याएं ए और बी के क्रम में होती हैं। तो ए हमारा 2 हो गया और बी 1 हो गया। तो अब 1 का वर्ग करिए तो क्या जो है 1 जो है 2 से बड़ा है, नहीं है, इसलिए इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा। तो ये हमारा इसमें ये जो है जो संख्या है ये नहीं मिलेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः जो हमारा ये जो है ये अवयव इस आर में नहीं मिल रहा है, अतः हमारा जो आर है वो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। और यही हमको जो है सिद्ध करना था। अब हम संक्रामक देख लेते हैं इसी प्रकार से, संक्रामक, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हम संक्रामक को भी चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, हम इसमें ऐसा उदाहरण लेते हैं कि ये हमको प्रदर्शित कर दे कि संक्रामक नहीं है। तो हम कोई उदाहरण ले लेते हैं 2, -3 और -3, 1 इस प्रकार का अवयव ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इस संक्रामक चेक करने के लिए ए बी और बी सी प्रकार का अवयव लेना पड़ता है, और इसमें से ए सी अवयव निकाल करके हमें संबंध में देखना पड़ता है कि है नहीं। तो ये तो हमारे जो है ये अवयव तो हमारे बिलोंग कर रहे हैं आर से। अब आप चेक कर लीजिएगा कि ये अवयव जो है बिलोंग आर से कर रहे हैं या नहीं। ये इनकी जगह पर आप कोई और अवयव भी ले सकते हैं। मैंने जो आपको अवयव को उदाहरण बताए उनकी जगह पर आप कुछ और अवयव भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यदि हम इसका ए सी निकालें, ए सी हमारा क्या बन जाएगा, 2 और 1। तो ये बिलोंग नहीं करेगा आर से, ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ हमारी बड़ी संख्या है और यहाँ छोटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा ए का मान 2 है, यहाँ बी का मान 1 है। जब हम बी का वर्ग करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो हमारी कंडीशन है कि जो हमारा ए है वो बी के वर्ग से छोटा है, लेकिन यहाँ तो ए जो है बी के वर्ग से बड़ा है। तो ये हमारी शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, इस शर्त को। तो ये जो है अवयव हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा, अतः जो हमारा जो संबंध आर है वह संक्रामक नहीं होगा, ठीक है, संक्रामक नहीं होगा। और यही हमको जो है सिद्ध करना था, नहीं, ये हमारा जो है सवाल जो है सिद्ध हो गया। अब देख लेते हैं तीसरे नंबर का सवाल। तो अब हमारा तीसरे नंबर का सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, हमें समुच्चय दिया गया है में कोई संबंध आर इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो हमें स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक की जांच करना है। यहाँ हमको सिद्ध नहीं करना है बल्कि जांच करना है। तो हम इन्हें देखेंगे कि इस समुच्चय के लिए जो ये संबंध है ये स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है या नहीं। तो चलिए हम पहले इन्हें समुच्चय को लिख लेते हैं और संबंध को लिख लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो समुच्चय ए बराबर दिया गया है, ठीक है। फिर हम आर को भी लिख लेंगे और फिर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को जो है चेक करेंगे। तो चलिए अब लिख लेते हैं, ठीक है। हमने माना कि जो हमारा समुच्चय दिया गया है वह ए बराबर है, और हमारे समुच्चय के अंतर्गत जो संख्याएं हैं वो 1 2 3 4 5 और 6
इस प्रकार से है। और जो हमारा इस समुच्चय के अंतर्गत आर दिया गया है वो ए कोमा बी के रूप का है और सच दैट इसमें एक शर्त दी गई है कि बी बराबर ए प्लस वन है, बी बराबर ए प्लस वन है। तो चलिए अब इस समुच्चय के अंतर्गत हमें जो सीमित संख्याएं दी गई हैं, कम संख्याएं हैं, इन संख्याओं से जो है हम इसका जो है रोस्टर रूप बना सकते हैं। तो हम पहले इस जो संबंध को रोस्टर रूप में बना लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम ए बराबर ए का मान जो है हम समुच्चय से लेंगे और हम इसमें रखेंगे तो हमको जो है बी का जो है मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस शर्त को ही लिख लेते हैं, फिर लेते हैं ए के मान। तो हमारी जो शर्त है वो है बी बराबर ए प्लस वन, ठीक है, इस प्रकार से है। तो चलिए ये हमारी शर्त है संबंध की। इसी शर्त के अनुसार जो है हम इसके अवयव को प्राप्त करेंगे। तो यदि हम ए बराबर वन लेते हैं, ये वन जो है हमने समुच्चय से लिया है और ए के मान जो है समुच्चय से ही लेना है, ठीक है। और हम ए के मान समुच्चय से वहाँ तक लेंगे जहाँ तक हमें जो है वी का मान समुच्चय में प्राप्त होता जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं हमें ए के मान समुच्चय से लेने हैं और जो हमें वी का मान प्राप्त होगा वो अभी हमें समुच्चय में मिलना चाहिए। तो चलिए हमने ए बराबर वन लिया है जो हमारा समुच्चय से है। तो यदि हम ए बराबर वन यहाँ पर रखेंगे तो हमें जो है बी बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ वन और प्लस वन, हमें बी बराबर दो मिल जाएगा, यहाँ बी बराबर दो मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यदि हम ए बराबर दो ले लेते हैं तो हमें बी बराबर दो और एक तीन मिल जाएगा, बी बराबर दो और एक तीन मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी बराबर तीन। अब देखिए यदि जो है हम ए बराबर तीन ले लेते हैं, ए बराबर तो हमें बी का मान तीन प्लस एक चार मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। यदि हम ए का मान जो है चार ले लेते हैं तो हमें बी का मान चार प्लस एक पाँच प्राप्त हो जाएगा। तो हमें बी का मान पाँच मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि हम ए का मान पाँच ले लेते हैं तो हमें बी का मान जो है पाँच प्लस एक जो है हमें छः मिल जाएगा, ठीक है, बी बराबर हमें छः मिल जाएगा। और यदि हम ए का मान छः लेंगे यहाँ पर तो हमें बी का मान जो है छः प्लस एक सात मिल जाएगा, लेकिन ये सात जो है हमें समुच्चय में नहीं मिलेगा। तो हमारा बी का मान भी हमें समुच्चय में मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यदि हम ये बराबर छः ले रहे हैं तो हमें बी का मान समुच्चय में नहीं मिल रहा है, समुच्चय से बाहर जा रहा है बी का मान। तो जो हम ए का मान है वह छः नहीं लेंगे, हम ए का मान पाँच तक ही लेंगे, ठीक है। तो हमने ए के मान पाँच तक लिए तो हमें बी के मान भी प्राप्त हो गए। तो चलिए अब इसका रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं इस जो संबंध आर का। तो हमारा रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगा, हमारा रोस्टर फॉर्म बन जाएगा हमें ए कोमा बी के रूप में जो हमें अपने जो संबंध बनाना है। तो सबसे पहले ए का मान रखेंगे फिर बी का मान। तो हमने ए का मान एक लिया तो हमें बी का मान दो प्राप्त हुआ, ठीक है, इस प्रकार से। ए का मान हमने एक लिया तो हमें दो प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने ए का मान दो लिया तो हमें तीन प्राप्त हुआ बी का मान। इसी प्रकार तीन लिया हमने ए का तो चार बी का प्राप्त हुआ, चार लिया ए का तो हमें पाँच बी का प्राप्त हुआ और पाँच लिया ए का तो हमें छः बी का प्राप्त हुआ। और बस हमने ए के मान जो है पाँच तक ही लिए। अब हम इसके लिए जो है सममित स्वतुल्य और संक्रामक चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य ले लेते हैं और इसे चेक करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए हमारी कंडीशन होती है कि जो हम जो है समुच्चय के अवयव लें और समुच्चय के सभी अवयवों की डबलिंग। यहाँ पर जैसे छः अवयव हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इन छः अवयवों की डबलिंग एक कोमा एक दो कोमा दो तीन कोमा तीन चार कोमा चार पाँच कोमा पाँच छः कोमा छः, सभी अवयवों की डबलिंग जो है हमारी आर में मिलनी चाहिए संबंध में। लेकिन यहाँ तो हमारी एक भी अवयव की डबलिंग नहीं मिल रही है, तो हम किसी एक अवयव का उदाहरण दे देंगे, जैसे एक कोमा एक। चूँकि यहाँ एक कोमा एक जो है बिलोंग नहीं करता है आर से, हम इस प्रकार से किसी एक अवयव का जो है उदाहरण देंगे, आर नहीं करता है, अतः संबंध जो हमारा आर है वह स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे स्वतुल्य
नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो हमने स्वतुल्य तो हमने चेक कर लिया कि नहीं है। अब हम सम्मित को भी चेक कर लेते हैं, सम्मित को, ठीक है, सम्मित को भी अब हम चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो सम्मित के लिए कंडीशन होती है वह हम ए बी प्रकार का अवयव लेते हैं और उसे बी ए प्रकार का अवयव बना के जो है अवयव में देखते हैं। तो हमने कोई अवयव मान के चलते हैं कि 1,2 लिया, ठीक है। तो हमने 1,2 लिया आर से, हमको जो ये अवयव है ये आर से लेना होता है। और अब इसकी संख्या को पलट कर लिख देंगे हम 2,1। तो अब देखेंगे कि ये 2,1 आर में प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो 2,1 तो हमें आर में नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि 2,1 बिलोंग नहीं करता है आर से। जब बिलोंग नहीं करता है आर से, अतः हम लिख सकते हैं कि जो हमारा संबंध आर है वह सम्मित भी नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इस प्रकार से हमने स्वतुल्य और सम्मित को चेक कर लिया। अब हम देख लेते हैं संक्रामक को भी। तो हमने अब ले लिया संक्रामक और इसे भी चेक कर लेते हैं। तो हमें संक्रामक के लिए ए बी और बी सी प्रकार के अवयव लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने मान के चलिए ले लिया 1,2 ए बी और, ठीक है, अब बी यहाँ था तो हमें बी यहाँ भी होना चाहिए, इस प्रकार के अब लेना है। अब बी और सी इस प्रकार से 1,2 2,3 ले लिया हमने अवयव, जो हमने जो है ये आर से लिए हैं। ये देखिए ये अवयव जो हमको आर से ही लेने हैं, इस प्रकार से हमने ले लिए ये अवयव। अब हमें जो है ए सी निकालना है, अर्थात हमको 1,3 इस प्रकार का अवयव बनाना है और इसे चेक करना है कि ये जो हमारा है आर में मिल रहा है या नहीं। तो हमारा 1,3 तो यहाँ आर में नहीं है, तो हम लिख देंगे ये बिलोंग नहीं करता है आर में, ठीक है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः जो हमारा संबंध आर है वह संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो हमने स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को देखा तीसरे सवाल में, ये तीनों ही हमारे नहीं हैं। इस संबंध जो है हमारा स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक नहीं है इस समुच्चय के लिए, ठीक है, समुच्चय के लिए। तीसरे सवाल में इस समुच्चय के लिए जो हमारा संबंध है वह स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक नहीं हुआ है। तो चलिए अब लेते हैं हम अगला चौथा सवाल। तो हमारा चौथा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर में, यहाँ कैपिटल आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं में, आर एक संबंध इस प्रकार से दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध आर। हमें सिद्ध करना है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। तो चलिए अब हम इसे सिद्ध कर देते हैं। तो हमारा जो कैपिटल आर बराबर एक हमको समुच्चय दिया गया है जिसमें जो है वास्तविक संख्याएं हैं, इस समुच्चय में वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। और हमें इस जो है समुच्चय के लिए हमें एक संबंध दिया गया है, ए बी प्रकार का संबंध है, जिसमें हमको शर्त दी गई है कि जो ए इसमें संख्या है, ए संख्या v के बराबर भी हो सकती है और b के बराबर भी हो सकती है और b से छोटी भी हो सकती है। ये हमारी ए संख्या, ये हमको जो है इसमें जो है इस संबंध में जो है हमको ये शर्त दी गई है कि इसमें जो अवयव होंगे, इसमें जो अवयव होंगे, इस संबंध में जो अवयव होंगे वो इस शर्त को जो है पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य को लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम स्वतुल्य लेते हैं, ठीक है। स्वतुल्य का जो है हम चेक करते हैं स्वतुल्य को, ठीक है। तो यदि हम 1,1 ले लें, यानी कि वास्तविक संख्याओं में से कोई भी संख्या ले लें, -1,1 ले लें, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत तो सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। इसमें जो है सभी प्रकार की समस्याएं वो संख्याएं जो है आ जाती हैं, ठीक है। तो यदि हम
कोई भी प्रकार की वो संख्या ले लें, जैसे कि 1,1 ही ले लें, तो आप देखिए कि 1,1 इसमें मिलेगा, क्योंकि हमारा 1,1 में हमारा ए का मान भी 1 है, बी का मान भी 1 है, और हमारी शर्त भी इसी प्रकार से कि ए का मान है जो बी के बराबर हो सकता है। इसी प्रकार आप जैसे 3,3 ले लें, तो हमारा ए का मान 3 है और हमारा बी का मान 3 है। तो ये हमारी इस प्रकार की संख्या है, डबलिंग प्रकार की जो संख्या है वो सभी आर के अंतर्गत आ जाएंगी। अतः हम कह सकते हैं चूंकि ए, इस प्रकार की जो संख्या है वो आर में मिल जाती हैं, बिलोंग कर जाती हैं, अतः जो हमारा संबंध आर है वह स्वतुल्य है। और यही जो है हमें सिद्ध करना था, ठीक है, स्वतुल्य है। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं सम्मित को अब देख लेते हैं, सम्मित, ठीक है, सम्मित देख लेते हैं अब, ठीक है, सम्मित। अब देखिए, यदि हम कोई जो है अवयव 1,2 ले लें, ये जो अवयव है हमको, ये अवयव जो है हमको संबंध में से लेना है, तो हमने 1,2 जो है हमने संबंध में से ले लिया, ठीक है, 1,2 संबंध में से ले लिया, ठीक है, हमने संबंध में से लिया। देखिए आप, ये जो 1,2 है इस संबंध की शर्त को पूरा कर रहा हो, क्योंकि यहाँ हमारा ए का मान जो है 1 है, बी का मान जो है 2 है। तो आप देखिए कि ए छोटा है बी से, ए हमारा 1 छोटा है 2 से, तो हमारी ये शर्त पूरी कर रही है, इसलिए हमने ये जो है हम कह सकते हैं ये हमने आर से लिया है, बिलोंग कर रहा है आर से ये अवयव, ठीक है। यदि हम इसे पलट कर लिखें 2,1, तो ये शर्त को जो है शर्त को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो है ए जो है हमारा छोटा है बी से, लेकिन यहाँ तो हमारा वी छोटा है ए से, बी छोटा है, तो हमारी ये शर्त तो उल्टी हो रही है, इसलिए हम कह देंगे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। अतः जो हमारा संबंध आर होगा, वह सम्मित नहीं होगा, ठीक है, सम्मित नहीं होगा, नहीं है, और यही हमको सिद्ध करना था। तो अब देख लेते हैं संक्रामक, ठीक है, अब हम संक्रामक को भी देख लेते हैं, ठीक है, संक्रामक ले लेते हैं, ये संक्रामक देख लेते हैं। तो हमें संक्रामक के अंतर्गत ए बी बी सी प्रकार के दो अवयव हमें संबंध आर से लेने होंगे। तो हमने 1,2 ले लिया और एक जो है हमने 2,3 ले लिया। आप कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो हमने ये जो है दो उदाहरण जो है, दो अवयव जो है हमने संबंध आर से ले लिए हैं, ठीक है, इस संबंध आर से। आप देखेंगे कि ये जो दोनों अवयव हैं इस शर्त को पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने ये कहाँ से लिए, आर से लिए। जब हमने आर से लिए, क्योंकि ये जब आर से लिए तो इसकी शर्तों को तो पूरा करेगा ये, तो ठीक है। अब यदि हम इससे ए सी निकालें, ए सी यहाँ कितना निकल आएगा, 1,3 निकल आएगा। तो अब हम इसे चेक करेंगे, ये हमारा संबंध में बिलोंग करेगा या नहीं। तो हमारा ए का मान 1 है और बी का मान 3 है, तो 1 छोटा है 3 से, बिल्कुल है। तो ये हमारी जो है ये अवयव जो है हमारी इस शर्त को पूरा कर रहा है, अतः हम कह देंगे ये आर में जो है बिलोंग कर जाएगा। अतः जो हमारा जो है संबंध आर ये संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक है, हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा चौथे नंबर का जो सवाल भी है ये सिद्ध हो जाता है। तो इस वीडियो में जो है हम 4 नंबर तक ही सवाल को देखेंगे, ठीक है। तो हमने 4 नंबर तक सवाल को देखा है। अब हम अगली वीडियो में आगे के सवालों को आपको हल कराएंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जो है आप लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।